नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है बीएड क्लासेस में। आज है हमारा पार्ट 2। पार्ट पहला मैंने इससे पहले बनाया है, आप उसको देख लेंगे। ये पार्ट 2 है उसी का। समाजशास्त्री दार्शनिक एवं आधारगत तर्क इसका। तो आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दूसरा नंबर है हमारा ज्ञान मीमांसा। क्या है ज्ञान मीमांसा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें देखिए, ज्ञान मीमांसा ज्ञान संबंधित समस्याओं की दार्शनिक विवेचना है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान संबंधित समस्याओं की दार्शनिक विवेचना है। दर्शन की इस शाखा को अंग्रेजी में एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। दर्शन की इस शाखा को अंग्रेजी में एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टीमो और लॉगोस। एपिस्टीमो का अर्थ है ज्ञान और लॉगोस का अर्थ है सिद्धांत या मीमांसा। अतः शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का सिद्धांत या मीमांसा। दर्शन की एक शाखा तत्व मीमांसा संपूर्ण विश्व के मूल कारण को खोजने का, उसे जानने का प्रयत्न करती है। दार्शनिकों को उन दशाओं, समस्याओं और सीमाओं को भी समझना होगा जो उसके इस ज्ञान या बोध में सहायक है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है। मानव ज्ञान का स्रोत बुद्धि और अर्थात बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि ही हमारे ज्ञान की सीमा है। अतः हम कह सकते हैं ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। ज्ञान मीमांसा संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। ज्ञात का ज्ञेय से क्या संबंध है? ज्ञान की सीमाएं तथा स्रोत क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञाता को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या ज्ञान के प्रभाव में वस्तु का अस्तित्व संभव है? ज्ञान विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? सत्य और असत्य ज्ञान क्या होता है? क्या असत्य ज्ञान है? यदि ज्ञान वस्तु का होता है तो वस्तु क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया में किस प्रकार की मूल संभव है? आगे चलते हैं। देखिए, ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा। ज्ञान मीमांसा का शैक्षिक निहितार्थ। शिक्षा का सीधा संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है, क्योंकि शिक्षा द्वारा बालकों को ज्ञान दिया जाता है। आदर्शवाद को ज्ञान मीमांसा दर्शन कहते हैं। इसकी ज्ञान मीमांसा ने शिक्षा के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। ज्ञान मीमांसा शिक्षा के निम्न स्रोतों में अपना योगदान डालती है। पहला है शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियों एवं प्रविधियों, शिक्षक की भूमिका। शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का आधार विवेक है। आत्मा बुद्धि को माना गया है तथा आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने को ही सच्चा ज्ञान कहा गया है। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में
प्रकृतवाद की ज्ञान मीमांसा में प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान व इंद्रियों को इस ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है तथा ज्ञान साध्य न होकर साधन है, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखमय बनता है। वह ज्ञान का आधार समस्त ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियां हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी ज्ञान मीमांसा के आधार पर किया जाता है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रश्नोत्तर, संवाद, आगमन, निगमन, तर्क व निर्देश विधियों के साथ खेलकूद व इंद्रिय प्रशिक्षण विधि पर भी जोर दिया गया तथा प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा के अनुसार करके सीखना, खेल द्वारा सीखना और खेल द्वारा सीखना। अगले चलते हैं। स्व अनुभव आधारित विधियों, मॉन्टेसरी, डाल्टन, ह्यूरिस्टिक निरीक्षण व प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का निर्देश दिया गया है। दार्शनिक के रूप में मानी जाती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारा मूल मीमांसा। मूल मीमांसा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मूल संबंधित तात्विक एवं सामान्य प्रश्नों पर विचार मूल मीमांसा कहलाता है। दर्शन परम सत्ता या परम तत्व को जानने का एक प्रयास है। इस परम तत्व के अस्तित्व संबंधित प्रश्नों पर विचार या अस्तित्व पक्ष तत्व मीमांसा है। ज्ञान संबंधित प्रश्नों पर विचार या ज्ञान पक्ष ज्ञान मीमांसा है। इस प्रकार परम सत्ता के मूल संबंधित प्रश्नों पर विचार या मूल पक्ष मूल मीमांसा है। मूल क्या है? मूल्यों का एक स्वरूप है। मूल्यों का मानदंड क्या है? यदि परम मूल कोई है तो उसका स्वरूप क्या है, इत्यादि। यही मूल मीमांसा के प्रश्न है। मूल मीमांसा का विषय मूल विशेष न होकर मूल्य सामान्य होता है, जिससे अंग्रेजी में वैल्यू एज सच कहा जाता है। मूल मीमांसा को अंग्रेजी में एक्सियोलॉजी कहते हैं, जिसमें एक्सियो का तात्पर्य है सामान्य मूल्य का। एक्सियो का तात्पर्य है सामान्य मूल्य का। मूल मीमांसा पाश्चात्य दर्शन का विषय है, जिसके अंतर्गत 3 विषय आते हैं। पहला है हमारा आचार मीमांसा, दूसरा है तर्कशास्त्र, तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। अब इनके बारे में हम अलग से थोड़ा देखेंगे। पहले है आचार मीमांसा। पहले क्या है? आचार मीमांसा है नैतिक शास्त्र। इस क्षेत्र में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्यों और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के साधनों के मूल्य प्राप्त करने के साधनों के मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों की खोज एवं व्याख्या तथा
मनुष्य के लिए करने तथा करने योग्य तथा न करने योग्य सॉरी, एक पीछे आते हैं। करने तथा न करने योग्य व्याख्या तथा मनुष्यों के लिए करने योग्य तथा न करने योग कर्मों की खोज एवं उसकी विवेचना आती है। इसी को नीति शास्त्र भी कहते हैं। भारतीय दर्शन इसी को मान्यता देता है। दूसरे नंबर पर है तर्कशास्त्र। दूसरा नंबर क्या है हमारा? तर्कशास्त्र। यह पाश्चात्य दर्शन का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें तर्क को सत्य व प्रामाणिक सिद्ध करने के नियमों का यथार्थ विशद वर्णन किया जाता है। तीसरे नंबर पर है सौंदर्य शास्त्र। इसमें सौंदर्य निर्णय तथा व्यवहारिक सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य निर्णय में सुंदरता की सात्विक व्याख्या की जाती है। व्यवहारिक सौंदर्य में चित्रणीय वस्तु तथा चित्र में कौन सा संबंध होता है, कलाकार में प्रकृति, कल्पना, स्मृति आदि किन गुणों की सत्ता होने से समान वस्तुकला के रूप में परिवर्तित हो जाती है, आदि प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। अगला है हमारा मूल मीमांसा एवं शिक्षा के निहितार्थ। मूल मीमांसा का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है? मूल मीमांसा के सभी विषय शिक्षा संबंधित है। नैतिक शास्त्र मानव में कर्तव्यों की विवेचना करता है। यह पाप, पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा की विवेचना कर कर्तव्यों के लिए एक कसौटी प्रदान करता है। आदर्श की कसौटी नीति शास्त्र ही प्रदान करता है। नीति शास्त्र शिक्षा में अनुशासन संबंधित अवधारणाओं को प्रभावित करता है। छात्र व शिक्षक के संबंध, उनके कर्तव्य, छात्र व शिक्षक के संबंध, उनके कर्तव्य, विद्यालय के नियम, वातावरण, अनुशासन के नियम आदि के निर्धारण में नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला हम कहते हैं तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र क्या होता है? तर्क का विज्ञान। इसमें चिंतन, तर्क, निर्णय आदि प्रक्रियाएं समाहित है। शिक्षा में भी उच्च मानसिक शक्तियां चिंतन, तर्क, निर्णय मानी जाती हैं। उनके ज्ञान के लिए तर्कशास्त्र का ही सहारा लिया जाता है। अगला है सौंदर्य शास्त्र। मानव की सौंदर्य अनुभूति सुंदर असुंदर की मीमांसा है। यह सौंदर्य का विज्ञान है। यह साहित्य व कला को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। साहित्य व कला शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है। आदर्शवाद की मूल मीमांसा को देखें तो इसमें जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। वह मनुष्य के लिए नैतिक नियमों का पालन, नैतिक
नियमों का पालन आवश्यक है। प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा में किसी आध्यात्मिक नैतिक वेधन को स्वीकार नहीं किया गया है। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण कहा गया है। यथार्थवाद की मूल आचार मीमांसा में कहा कि समान आचार संहिता बनाना संभव, अतः जिसमें सुख मिले वह वही कार्य करे। मूल मीमांसा द्वारा शिक्षा के निम्नलिखित घटक होते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।